बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज की वीडियो में हम चैप्टर 6 फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 7 to 11 सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम 6 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 7 नंबर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे। 7 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इफ यू lower the window on a car while moving, an empty plastic bag can sometimes fly out the window. Why does this happen? कि एक कार मूव कर रही है स्पीड के साथ और उसकी विंडो ओपन है और उस कार के अंदर एक प्लास्टिक बैग खाली प्लास्टिक बैग पड़ा है। ठीक है, तो होता ऐसा है कि कभी कभार वो खाली जो प्लास्टिक बैग है वो विंडो से उड़कर बाहर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो आप ये जानते हैं कि हमारे पास एक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो एरिया और वेलोसिटी इन दोनों चीजों को हम लेकर चल रहे होते हैं उसमें, और दूसरा बर्नौलीज इक्वेशन है। यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई होती है जिसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड और प्रेशर का डिफरेंस है। ठीक है, जब हम विंडो की कार की जो विंडो है उसको हम लो कर देंगे तो जो एयर होगी कार के बाहर वो काफी ज्यादा हाई स्पीड से मूव कर रही होती है, क्योंकि कार हाई स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, तो कार के अंदर जो एयर होगी उसकी निस्बत बाहर की जो एयर है वो ज्यादा स्पीड से मूव कर रही होती है। और हम बर्नौलीज इक्वेशन के मुताबिक ये जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ फ्लूइड होती है वो इंक्रीज कर जाती है तो उसका प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। अब बाहर जो एयर की स्पीड थी, फ्लूइड की स्पीड थी, वो इंक्रीज हो गई थी, तो वहां पे एयर प्रेशर डिक्रीज हो गया है। तो उस डिक्रीजिंग एयर प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए जो इंक्रीजिंग एयर प्रेशर है इनसाइड दी, जो अंदर एयर प्रेशर है हाई प्रेशर, वो उस बाहर वाले लो प्रेशर को इक्वल करने के लिए जब बाहर की तरफ मूव करेगा तो एम्प्टी प्लास्टिक बैग को भी अपने साथ ले जाएगा। तो यहां पर बेसिकली इस फिनोमेना में बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन हाउ एन अपथ्रस्ट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द एरोप्लेन इज रनिंग ऑन रनवे। एक्सप्लेन करना है कि अपथ्रस्ट प्रोड्यूस होती है कैसे जबकि एरोप्लेन रनवे के ऊपर रन कर रहा हो। रनवे के ऊपर जब एरोप्लेन रन करता है तो वहां पे अपथ्रस्ट कैसे प्रोड्यूस होती है वो हमने देखना है। तो बेसिकली अपथ्रस्ट या लिफ्ट यानी कि एरोप्लेन जो है ऊपर की तरफ उठता है वो कैसे पॉसिबल है? तो अपथ्रस्ट प्रोड्यूस होती है एयरप्लेन में जब वो रन करता है रनवे पे। किस वजह से? ड्यू टू एयर फ्लो ओवर इट्स विंग्स। जो एरोप्लेन के विंग्स होते हैं उनकी शेप कुछ इस तरह से बनाई जाती है, उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा डिजाइन किया जाता है कि उन विंग्स के ऊपर जो एयर होती है वो काफी हाई स्पीड से फ्लो कर रही होती है। ठीक है, अब जब ऊपर साइड पे एयर काफी हाई स्पीड से फ्लो करेगी तो बर्नौलीज इक्वेशन के मुताबिक जहां पे स्पीड ज्यादा हो वहां पे प्रेशर कम होता है, तो विंग्स के ऊपर प्रेशर कम होगा, तो नीचे जो प्रेशर है वो ऊपर वाले प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो जो एरोप्लेन के विंग्स हैं उनको भी अपने साथ ऊपर ले जाएगा, यानी कि पूरे प्लेन को ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो इस तरीके से अपथ्रस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अब जो एरोप्लेन की स्पीड इंक्रीज करती है तो उसी तरीके से लिफ्ट भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि लिफ्ट क्या है, जो एयर ब्लो कर रही है, एयर एरोप्लेन के विंग्स के ऊपर वाली साइड से फ्लो कर रही है, जितनी ज्यादा स्पीड से फ्लो करेगी उतना कम वहां पे प्रेशर होगा। तो नीचे से हाई प्रेशर ऊपर वाले लो प्रेशर की तरफ जब मूव करेगा तो एरोप्लेन को भी ऊपर की तरफ ले जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई डज अ बॉल प्लेस्ड इन ए वर्टिकल एयर जेट बिकम सस्पेंडेड। ये डायग्राम में एक वर्टिकल जार दिखाया गया है, वर्टिकल जार जेट, उसमें जब एक बॉल को प्लेस किया जाता है तो वो सस्पेंड कर जाती है, यानी कि हवा में रुक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली जब बॉल ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो उसको एयर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा होता है। वो नीचे की स्पीड से आ रही होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के तहत वो नीचे की तरफ मूव कर रही होती है। लेकिन अगर हम नीचे से उसको उतनी ही फोर्स प्रोवाइड कर दें, यानी कि इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका मतलब ये है कि नीचे से जो जेट है वो एयर ऊपर की तरफ थ्रो करे और उसके नतीजे में जो एयर रेजिस्टेंस है, जिसको ड्रैग फोर्स का नाम दिया जाता है, वो इतनी हो कि इस बॉल का जो वेट है उससे ज्यादा हो, तो ये क्या करेगा, इसके इक्वल हो बॉल के वेट के, तो बॉल क्या है होगी,
एयर में सस्पेंड कर जाएगी, वो नीचे नहीं गिरती। तो यहाँ पे बेसिकली ड्रैग फोर्स का कॉन्सेप्ट है कि बॉल जो है नीचे गिरती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो हम इसको इतनी ड्रैग फोर्स प्रोवाइड कर दें जो इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो, तो उस केस में जो बॉल्स हैं वो एयर में ही सस्पेंड कर जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, कैन यू इंक्रीज फ्लो वेलोसिटी ऑफ वाटर इन ए रबर पाइप बाय स्क्वीजिंग, एक्सप्लेन ब्रीफली। कि रबर पाइप जो है उसको स्क्वीज करके यानी कि उसका एरिया रिड्यूस करके आप वाटर की वेलोसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो यस, जो पाइप में से वाटर फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज की जा सकती है पाइप को स्क्वीज करके। स्क्वीज करने का मतलब ये है कि हम वाटर का जो पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हम कम कर दें। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करेंगे तो वहां पे वाटर की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। ये हमें कहां से पता चला? ये हमें पता चला इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें यही बताती है कि ए बी इक्वल होता है कांस्टेंट के। अगर हम एरिया ज्यादा रखेंगे तो स्पीड की वेलोसिटी, जो वाटर की वेलोसिटी है वो कम होगी, और अगर हम एरिया कम कर देंगे तो जो वाटर की वेलोसिटी है वो ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से जो ए बी है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के तहत वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि एरिया डिक्रीज करने से जो वेलोसिटी है वाटर की वो इंक्रीज कर जाएगी। इसके बाद लास्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज मीन्ड बाय सुपरफ्लूइड, हाउ इज सुपरफ्लूइड मेड। सुपरफ्लूइड क्या होता है और इसको कैसे बनाया जाता है? तो सबसे पहले हम सुपरफ्लूइड की बात करें तो सुपरफ्लूइड जो है वो मैटर के वो फेज है जिसमें फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है विदाउट एनी विस्कोसिटी और इंटरनल फ्रिक्शन, यानी कि इंटरनल फ्रिक्शन जो है वो ना होने के बराबर होती है। मीनिंग इट कैन मूव थ्रू नैरो चैनल्स और अराउंड ऑब्स्टेकल्स विदाउट लूजिंग एनर्जी, यानी कि बिल्कुल नैरो स्पेसेस से भी ये फ्लूइड गुजर जाता है और कोई एनर्जी ऑब्स्टेकल्स जो भी रास्ते में हर्डल्स आती हैं वो भी इसकी एनर्जी को कम नहीं कर पाती। दिस यूनिक स्टेट अलाउज द फ्लूइड टू एग्जिबिट strange behavior such as climbing walls, flowing indefinitely in a closed loop। कि जो इस यूनिक स्टेट की वजह से ये जो फ्लूइड है वो इसका कुछ ऐसा बिहेवियर होता है कि वॉल्स के ऊपर ये फ्लूइड क्लाइंब भी कर सकता है और क्लोज्ड लूप में फ्लो भी कर सकता है, या कोई हमारे पास बहुत ज्यादा बारीक सुराख हो तो वहां से भी ये जो फ्लूइड है वो गुजर जाता है। अब ये बनता कैसे है? ट्रांजिशन टू ए सुपरफ्लूइड स्टेट इज ड्यू टू द क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स वेयर द पार्टिकल्स इन द फ्लूइड फॉर्म अ कलेक्टिव क्वांटम स्टेट अलाउइंग देम टू मूव इन ए कोऑर्डिनेटेड फ्रिक्शनलेस मैनर। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। मजीद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें, और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।